प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? मैं प्रभु की दया से अच्छा हूं और आज आपके सामने अप्रैल महीने का वादा शेयर करना चाहता हूं। आइए इस वचन पढ़ेंगे और इसका मनन करेंगे। दूसरी राजाओं की पुस्तक अध्याय 18 वचन 5 और 6 में इस तरह लिखा है, वहाँ इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वहाँ यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वहाँ पालन करता था। इसीलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं वहाँ जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। अप्रैल महीने का वादा मैं जब प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर से पूछ रहा था तो परमेश्वर ने इस सेवकाई के द्वारा मतलब आपसे अप्रैल महीना एक वादा, एक प्रॉमिस देना चाहते हैं। वो है, मैं तेरे साथ रहूँगा और तेरे कामों को सफल करूँगा और मैं तुझे आशीष दूँगा। हालेलुया। फिर से बताऊँ, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे कामों को सफल करूँगा और तुझे आशीष दूँगा। इस आशीर्वाद के वचन के पीछे एक छोटा सा स्टोरी है, मैं आपको समझाऊँगा, ध्यान से सुनिए। एक राजा था, उसका नाम राजा हिजकिया जब राजा बना तो वो 25 साल का था। तो परमेश्वर से वो लिपटा रहा, मतलब परमेश्वर की आज्ञा मानता था। उस समय में लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मूर्तियां बनाकर पूजा करना, बलि चढ़ाना, भेंट चढ़ाना, ऐसे ऐसे काम करते थे। लोग अपनी मन मर्जी से इजरायली जहाँ चाहे वहाँ ऊंचे ऊंचे स्थानों में पत्थरों से मूर्तियां बनाकर परमेश्वर यहोवा की उपासना करते थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मुझे किसी भी चीज़ में ना किसी भी रूप में मूर्ति की तरह बनाकर सेवा मत करो, प्रार्थना मत करो। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, अपनी मर्जी से लोग रीति रिवाज करते थे। ये बातें हिजकिय्याह के मन में बहुत दुख पहुंचाया और उसने सारे ऊंचे स्थानों को गिरा दिया। एक पीतल का सांप था जिसे मूसा ने बनवाया था, जो कोई उसे देखे उनके अंदर जहर निकल जाए, वो जिंदा रहे, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। उस पीतल के सांप को लोग उपासना करते थे। लेकिन परमेश्वर ने उसे उपासना करने के लिए नहीं कहा, चंगा करने के लिए एक चीज़ की तरह बनाने के लिए कहा, लेकिन लोग उसे उपासना करते थे। तो राजा हिजकिय्याह ने तो उसे भी तोड़ दिया और हर जगह जहाँ जहाँ लोग मूर्ति पूजा करते थे उन सारे ऊंचे स्थानों को गिरा दिया, मूर्तियों को निकाल दिया और इजरायलियों को सिखाया कि हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना है, परमेश्वर का नियम मानना है। पूरे मन से परमेश्वर से लगा रहा, परमेश्वर जो भी कहते थे वही करता था। उसके जीवनी के द्वारा देख सकते हैं कि विश्वास के द्वारा उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। अशूर का राजा जब इजरायलियों पे युद्ध करने, वार करने के लिए आ रहा था, सभी लोग डर गए। एक समय ऐसा हुआ, हिजकिय्याह भी डर गया और बहुत सारा टैक्स देता रहा, जितना वो मांगे पैसा उतना देता रहा। उसने परमेश्वर से विनती किया, परमेश्वर और आगे ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगा, आप मुझे मदद करो, आप मुझे शक्ति दो, बल दो कि मैं दुश्मनों को सामना कर पाऊँ। हमारी शक्ति बहुत कम है, आप हमारी सहायता कीजिए। जब परमेश्वर से विनती किया, परमेश्वर ने उसको मदद की और दुश्मनों का भी सामना करने लगा। अशूर की राजा अपने सेनापति को भेजकर कहा, तेरे पास क्या है कि तू इतना हिम्मत से मेरा सामना कर रहा है? कितने देश वालों को मैंने हरा दिया। अरपाद के देश वालों को देख, समरिया को देख, अलग अलग देशों को मैंने अपने बल से, अपने ताकत से हरा दिया। उनके देवी देवता मदद नहीं कर पाए, क्या यहोवा परमेश्वर तुझे मदद करेगा? क्या तू जीत जाएगा? बड़े बड़े बातें बोलते हुए अशूर के राजा इजरायलियों पर और राजा हिजकिय्याह पर निंदा करने लगा। लेकिन जब हिजकिय्याह ने परमेश्वर पर भरोसा किया, रिस्क लिया, देखो विश्वास कहता है रिस्क ले,
आपकी ज़िंदगी में भी शायद बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जैसा राजा हिजकिय्याह को सामना करना पड़ा, ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपके मन में ये सवाल आता है, क्या मैं रिस्क लूँ? मैं रिस्क लूँगा तो क्या होगा? मेरी ज़िंदगी में आशीष मिलेगा या नुकसान होगा? कई लोग रिस्क लेने में पीछे हट जाते हैं। थोड़ा सा रिस्क, परमेश्वर कुछ भी कहे ये काम करो तो सोचते हैं ये काम करने से मुझे क्या फ़ायदा है। अगर फ़ायदा नहीं है तो इमीडिएटली पीछे चले जाते हैं धीरे धीरे, हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप अगर रिस्क लेकर, परमेश्वर ने मुझे बोला, खुदा ने बोला, जो सृष्टिकर्ता मालिक ने बोला, अगर मैं एक काम करूँगा क्या परमेश्वर मेरे संग नहीं रहेगा? क्या परमेश्वर मेरे हाथ छोड़ देगा? ये बात आपको सोचना ज़रूरी है। हिजकिय्याह ने विश्वास किया कि मैं प्रभु की इच्छा कर रहा हूँ। प्रभु ने कहा तू सामना कर दुश्मनों का, मैं सामना करूँगा, परमेश्वर मेरे संग रहेगा और परमेश्वर मेरे कामों को आशीष देगा और सफल करेगा। हालेलुया। उसको इतना आशीष दिया कि वो जहाँ कहीं जाता था उसके सारे काम सफल होते थे। आज कितने लोग कहते हैं, पास्टर जी मैं जो भी काम करता हूँ मेरे काम सफल नहीं होते, मैं जितना भी कोशिश करता हूँ वो काम में कहीं ना कहीं रुकावट आता है, काम रुक जाते हैं, पेंडिंग हो जाता है। परमेश्वर अप्रैल महीने में आपके सारे कामों को पूरा करेंगे, आपके रुके हुए काम पूरा होंगे, आपको नौकरी मिलेगा, आपके बिजनेस में परमेश्वर नया काम करेंगे, आपके रुका हुआ प्रमोशन आएगा, आपके घर का जो ड्रीम है वो पूरा होगा, आप अपना खुद का मकान लोगे, परमेश्वर ज़रूर आपके सारे रुके हुए काम पूरा करेंगे। आपके बच्चे अब्रॉड जाएंगे, आपके बच्चों के पढ़ाई में परमेश्वर आशीष देगा। आपके सारे बहुत समय से, लंबे समय से जिनके काम में रुकावटें हैं, जो एक कदम लेने के लिए डरते हैं कि मैं एक कदम लूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, परमेश्वर वादा देते हैं कि जैसा मैं हिजकिय्याह राजा के साथ था वैसा मैं तेरे साथ रहूँगा और तेरे हर एक काम में सफलता दूंगा। हालेलुया। मैं ये वादा एक्सेप्ट करता हूँ अपने लिए, आप भी विश्वास करो। देखो, विश्वास है तो आप रिस्क उठाओगे। ये सांसारिक ताकतें, शैतान की शक्तियाँ, हम अपने खुद की शक्ति से लड़ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का हाथ पकड़कर, परमेश्वर के संग रहकर, प्रार्थना के ज़रिए, वचन के ज़रिए हम प्रभु की इच्छा ढूंढकर आगे बढ़ेंगे तो शैतान हार जाएगा, संसार आपके सामने सर झुकाएगा। हमारे जो अंदर है वो संसार से भी बड़ा है। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 15 और 5 में ऐसा लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जब तक दाखलता डाली में बना नहीं रहता वो फल नहीं लाता। प्रभु ने कहा जब तुम मुझ में बना नहीं रहते तो नहीं फल सकते। आज कई लोगों का कहना है, पास्टर जी मैं बहुत सालों से चर्च जाता हूँ, वचन सुनता हूँ, मुझे क्यों आशीष नहीं मिलता। आज इस वचन के ज़रिए प्रभु कहते हैं तुम्हारा आशीष आ रहा है, तुम बहुत फल फलोगे। तुम यीशु मसीह के अंदर हो, यीशु मसीह दाखलता है और तुम डाली हो। तुम जब यीशु मसीह में रहोगे तुम बहुत फल फलोगे। विश्वास करो, प्रभु से अलग होकर तुम फल नहीं सकते। आज कई लोगों का मानना है हम प्रभु से अलग रहकर फिल्में देखेंगे, शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, गाली गलौज देंगे, रीति रिवाज करेंगे, संसार की दोस्ती करेंगे, फिर भी हम फलना है। ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने खुद कहा डाली दाखलता में बनी ना रहे तो वो अपने आप फल नहीं लगता। जब तक आप प्रभु की आज्ञा नहीं मानते, प्रभु के संग नहीं रहते, यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने जीवन को पवित्र नहीं करते, आप कभी भी फल नहीं सकते। फलना है, अपने जीवन बदलाओ, पश्चाताप करो, नया जीवन मांगो, क्योंकि आज कई लोगों के अंदर पश्चाताप नहीं है। पाप आदत बन गया है। पाप करते 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 चर्च जाते 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 अपना दिल को पत्थर बना लिया है। एक बार अपने आप को एहसास करो, आपके आशीष रुका हुआ है, इसका मतलब आपका पाप एक दीवार की तरह बना हुआ है, वो परमेश्वर के सामने खड़ा है। आपका प्रेयर सारे रुक रहे हैं स्वर्ग जाने से। उन पापों को, उन दीवारों को तोड़ दो। जिस तरह हिजकिय्याह ने
उस ऊंचे जगहों को तोड़ दिया, आपके लाइफ में ऊंचे ऊंचे पाप जो परमेश्वर के पास से आपकी प्रेयर रोक रहा है उसे तोड़ दो। कैसे तोड़ना है पास्टर जी? प्रार्थना, माफ़ी मांगकर, पश्चाताप करके, प्रभु आगे से ये पाप मैं नहीं करूँगा, मुझे ब्लेस कर, मुझे एक मौका दे। तो परमेश्वर अपनी इच्छा बताएंगे। जब प्रभु कुछ बातें कहे वो ईमानदारी से मानो, फॉलो करोगे तो आपका आशीष आपके हाथ में आएगा। रिस्क लिए बिना, विश्वास किए बिना और परमेश्वर पर भरोसा रखे बिना हम सक्सेस नहीं देख सकते। सक्सेसफुल लाइफ के लिए परमेश्वर के लिए साथ रहना है, परमेश्वर के चरणों के पास बैठना है, प्रभु के भवन में रहना है और प्रभु की बात मानना है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि इस महीना आपके बहुत लंबे समय से रुके हुए काम परमेश्वर पूरा कर दे। आपको ज़रूर परमेश्वर बड़े बड़े आशीषें देकर इस महीने आनंद से, खुशी से आप गवाही देने वाले हो। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आज हिजकिय्याह राजा को प्रभु आशीष दिया क्योंकि उसने तेरी आज्ञा मानी और जो भी आपने कहा वो बिना डरे ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने लगा। इसीलिए परमेश्वर आपने उसको हर एक काम में सफलता दिया। आज ये प्रार्थना में जुड़े हुए हर एक भाई बहन को उनके नौकरी में, पढ़ाई, बिजनेस, घर, परिवार में इस अप्रैल महीने में हम सफलता देते हैं, यीशु के नाम से सफलता देते हैं। आज हम आप में बने रहेंगे। यीशु मसीह मेरे अंदर है और यीशु मसीह की वचन मेरे अंदर है। प्रभु का वचन मेरे जीवन में काम कर रहा है और मैं प्रभु में पवित्र जीवन जीते हुए प्रभु के लिए बढ़ूंगा। सभी को ये वादे से आशीष देकर उनके जीवन में चमत्कार कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन, आमीन। आमीन बोला आपने? आमीन नहीं बोला तो आमीन कहिए। इस सेवकाई में चर्च का लाइव हर फ्राइडे, वेडनेसडे और संडे लाइव आता है। तो लॉर्ड्स हाउस मिनिस्ट्री पंजाब इस यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वचन सुनिए, रेगुलरली फॉलो कीजिए। और भी कई सारे मैसेजेस है, होम पेज पे जाकर ये चैनल पे सारे वचन सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सच्ची शिक्षा इन दिनों में बहुत कम है। कई जगहों में झूठी शिक्षा, झूठी बातें फैल रहा है। तो ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप सही रास्ते पे चल पाए। और वचन में कहीं भी डाउट है, हमारे मैसेजेस सुनिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।